अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स मोटिवेशन 2.0 में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, मैंने बहुत कोशिश की किसी तरीके से मैं कोई हल ढूंढ सकूं कि ये लोग इतने बेसुकून क्यों होते हैं, ये चंद लोग इतने तज़ब्ज़ुब का शिकार क्यों होते हैं, बेचैन क्यों होते हैं। उस बेचैनी का जो हल है वो मैंने निकाल लिया है। 5 चीज़ें जो है ना, मैंने उन लोगों में देखी हैं जो लोग बेसुकून होते हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं, बेचैनी का शिकार होते हैं। 5 चीज़ें उनमें मौजूद होती हैं। उसमें जो नंबर 1 चीज़ है ना, वो है शिकायतें करना। हर वक्त बेसुकून लोगों को आप शिकायत करते देखेंगे। उनको अपनी हाइट पसंद नहीं होती, उनको अपना रंग पसंद नहीं होता, उनको अपना कारोबार पसंद नहीं होता, उनको अपनी बीवी पसंद नहीं होती, उनको अपना शौहर पसंद नहीं होता, उनको अपने बच्चे पसंद नहीं होते, उनको अपना घर पसंद नहीं होता, उनको अपनी रोजमर्रा की रूटीन पसंद नहीं होती, उनको लोगों से जो लोग उनसे मिलते हैं उनको उनमें से कोई भी बंदा पसंद नहीं आता, उनको जो गाड़ी उन्होंने रखी हुई होती है वो गाड़ी पसंद नहीं होती, उनको अपनी कोई भी चीज से ना ऐसा नहीं कि शिकायत ना हो। उनको अपनी गाड़ी के टायरों से शिकायत है, उनको अपनी गाड़ी की फ्यूल एवरेज से शिकायत है, उनको अपने घर के स्ट्रक्चर से शिकायत है, उनको वापडा से भी शिकायत है। जबकि सबको शिकायत होती है, लेकिन उनका एक खास स्टाइल होता है। ये जो बेसुकून तज़ब्ज़ुब का शिकार लोग होते हैं। इसलिए नंबर 1, अगर आप पुरसुकून रहना चाहते हैं, हर चीज से शिकायत करना छोड़ दें। जो लोग शिकायत करते रहते हैं एवरी मोमेंट, हर चीज में शिकायत, बीवी में कीड़े निकाल रहे हैं, बच्चों में कीड़े निकाल रहे हैं, बिजनेस में कीड़े निकाल रहे हैं, गाड़ी में कीड़े निकाल रहे हैं, घर में कीड़े निकाल रहे हैं, सिस्टम में कीड़े निकाल रहे हैं। मजे की क्या बात है, अपने अंदर उन्हें कोई कीड़ा नजर नहीं आता। वो जो अपना कीड़ा मारना इंपॉर्टेंट होता है ना, वो कीड़ा नहीं मरता, जिसकी वजह से वो शिकायत करते रहते हैं और बेसुकून रहते हैं। नंबर 2 इज, वो ना दूसरों को बदलने की बड़ी कोशिश करते हैं। वो हर वक्त चाहते हैं वो भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए, उसको भी काम ठीक करना चाहिए, उसको भी काम, मेरे ड्राइवर को फिट काम करना चाहिए, मेरे बावर्ची को फिट काम करना चाहिए, मेरे धोबी को क्लास का काम करना चाहिए, हमारे घर जो कपड़े धोने वाली आती है उसे तो बिल्कुल सही काम करना चाहिए, वो जो पोछा लगाने वाली आती है उससे भी जबरदस्त काम करना चाहिए, वो जो मेरे घर की गार्डनिंग करने आता है अगर उसने काम सही ना किया तो सिस्टम नहीं सही चलेगा। वो हर किसी को बदलने, घर का जो वॉचमैन है उसको भी बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये होता है कि वो खुद को नहीं बदल रहे होते। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे उस वक्त तक हम बेसुकून रहेंगे। सुकून नाम की कोई चीज हमारे आसपास फटकने वाली नहीं है, कोई चीज हमारे पास आने वाली नहीं है। इसलिए दूसरों को बदलने की कोशिश ना कीजिए, बल्कि खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। अच्छा, नंबर 3 टाइप जो लोग हैं ना, वो दूसरों की खामियां ही ढूंढते रहते हैं। वो हर किसी में से कीड़ा निकालते हैं, बड़े वाला कीड़ा, इसमें ये खामी है, इसमें ये खामी है, इसमें ये खामी है। एक झूठा आदमी है, उसके झूठ पे ही नजर रहेगी, वो अपने सच भी भूल जाते हैं। अच्छा, मजे की इसमें क्या बात सामने आती है कि जब हम दूसरों की खामियों पे नजर रखते हैं ना, हमारे अंदर खुद बहुत सारी खामियां जन्म ले लेती हैं, हमारे अंदर खुद बहुत सारे फ्लॉज जन्म ले लेते हैं। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आप पुरसुकून रहें, आप तज़ब्ज़ुब का शिकार ना हो, तो दूसरों की खामियों की बजाय दूसरों की अच्छाइयां तलाश करना शुरू कर दे, चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, जो बेसुकून लोग हैं ना, उनका जो नंबर 4 थिंग इज, वो बहुत ज्यादा सोचते हैं, बिल्ला वजह ही सोचे जाते हैं, बिल्ला वजह चीजों के बारे में परेशान होते रहते हैं। अच्छा, अगर तो आपके 2 घंटे सोचने से मसला हल होता है तो भाई 4 घंटे सोच लीजिए, मसला ज्यादा हल हो जाएगा। अगर हल ही नहीं होता, अगर एक मसले का सलूशन आपके पास है ही नहीं, आप उसके बारे में जितना भी सोच लें आप उसका कोई सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते, आपके पास कोई कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले ही नहीं है, तो व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। आप क्यों नहीं छोड़ देते उसे? भैया आपका काम ही नहीं है, आपका एरिया ही नहीं है, आपके प्रेमिसेस नहीं है जहां आपने वो वर्क करना है। आपने इतना सोचना है आपका ज़हनी सुकून बर्बाद ना हो, आप मज़े से सो जाएं। जब मसले का हल आपको नहीं ना मिलता, बेहतरीन हल ये होता है कि आप मज़े से सो जाएं,
पुरसुकून जब हो जाए फिर उसके बाद उसके बारे में सोच लें, चीज़ों का हल आसानी से निकल आएगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये मतलब बहुत बुरी चीज़ भी नहीं है बट है कहीं ना कहीं। नंबर 5 इस दूसरों को खुश करना जो है ना, ये आपको बेसुकून कर देता है। जब हम हर किसी को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं ना, जब हम चाहते हैं सब हमसे राजी रहें, तब हम बेसुकूनी का शिकार होते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप तजब्जुब का शिकार ना हो, बेचैनी का, बेसुकूनी का शिकार ना हो, दूसरों को खुश करना छोड़ दीजिए, अपना काम टका के कीजिए, डंके की चोट पे कीजिए, कमाल का काम कीजिए, उसके बाद लेट इट गो। दूसरों को जब तक आप ये नहीं ना सीखेंगे हाउ टू लेट गो, उस वक्त तक आप पुरसुकून नहीं रह सकते। जब तक आप ये सोचते रहेंगे ना भाई इसको भी राजी रखना है, इसको भी राजी रखना है, खाला को भी, फुफ्फी को भी, चाची को भी, मामी को भी, मामे को भी, खालू को भी, सबको खुश नहीं रखा जा सकता। कीप दिस इन माइंड। और फिर बीवी को बहुत मुश्किल से खुश रखा जा सकता है। अपना 100% कीजिए। वो वैसे मैंने बीवी को खुश करने के तरीके बताए हुए हैं, पिछले व्लॉग्स में जाइए, बड़े ज़बरदस्त तरीके हैं, वो भी खुश रखा जा सकता है। तो अगर आप में ये 5 मसले हैं, अगर आप में ये 5 मसाइल हैं, अगर आप ये 5 प्रॉब्लम्स कैरी किए हुए हैं, इनको फौरी तौर पे छोड़ दीजिए और सुकून आपकी दहलीज पे दस्तक देने वाला है। दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।